Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry first chapter, that is chemical equilibrium. This will be studied according to Aga Khan University Examination Board syllabus. Law number 1, that is definition of chemical equilibrium in terms of a reversible reaction. law में हमें definition देनी है chemical equilibrium की in terms of reversible reaction को मद्देनजर रखते हुए। इससे पहले कि हम chemical equilibrium की definition आपके सामने रखें, हम चाहेंगे कि reversible reaction क्या होता है उसको हम discuss करें। So let's go. Reversible reaction is a chemical reaction where the reactants form products that in turn react together to give the reactants back. Reversible reaction एक chemical reaction है जिसमें reactants products बनाते हैं और products दोबारा से reactants में तब्दील होने के काबिल होते हैं। मतलब reactants का product में change होना और products का reactant में change होना, ये एक reversible reaction है। So, a reversible reaction is denoted by double arrow. जैसे आप इस A plus B के सामने आप जैसे एरोज देख रहे हैं, डबल एरो से शो किया हुआ है, तो इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन डबल एरो से शो किया जाता है। A plus B will form C plus D. मतलब C plus D are products, right? So C plus D they are able to make A plus B. इसका मतलब ये है कि A plus B reactants हैं, C plus D products हैं। A plus B मिल जाएंगे, they will form C plus D और C plus D दोबारा से reactant में तब्दील होने के काबिल हैं। So इसका मतलब ये है कि reversible reaction forward में भी चलती है और backward में भी चलती है, and this is reversible reaction. So we have to define chemical equilibrium now. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium एक ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट से चल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज करें 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसी 1 मिनट में 2 रिएक्टेंट्स भी आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। रेट अगर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम टाइम की मुनासिबत से देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 1 मिनट में और कितने रिएक्टेंट्स दोबारा बन रहे हैं। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। सो इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का बनने का जो अमल है, अगर वो दोनों सेम इक्वल हो, मतलब 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसी टाइम में अगर 2 रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम रिवर्स कहते हैं, राइट। सो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों की जो रेट है, दोनों की जो टाइमिंग है, वो क्या है, इक्वल है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखें, इक्विलिब्रियम की स्टेट में अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आती। इक्विलिब्रियम नो चेंज इन अमाउंट। आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट सेम रहती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज लॉ, डिफाइन करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम को। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट सेम बट दिस इज द स्टेट, राइट। ये उस हालत का नाम है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन आपका रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, ये उस हालत का नाम है। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपके पास सैम्पल क्वेश्चन है इन एस्लोज से मुतल्लिक। Consider this reaction, right? What is meant by dynamic equilibrium in a chemical reaction? तो आप यही definition अगर लिखेंगे तो you will get full marks. So next is law, show both forward and reverse reaction using chemical equations. आपने forward और reverse reaction
केमिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए शो करना। सो यू शुड बी एबल टू शो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्वेशन। Forward reaction, it is a reaction in which reactant reacts to form products। जैसे पहले हमने कहा कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और रिवर्स में इसके उलट, मतलब प्रोडक्ट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट हो रही होती है जबकि रिवर्स राइट टू लेफ्ट मूव करती है। रिवर्स रिएक्शन में राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं। So forward reaction initial stage, the rate of forward is very fast। forward reaction में अपना initial stage होता है, वो उसकी जो rate होती है वो बहुत fast होती है। and अगर हम reverse reaction को देखें तो beginning में reverse reaction बहुत कम, मतलब negligible, बहुत कम उसकी speed होती है, but gradually वो reverse reaction स्पीड होती जाती है जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली स्लो डाउन होती जाती है। सो दीज वर सम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। व्हाट इज, एंड दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। Which of the following characteristic is true for forward reaction? It speeds up gradually। क्या forward speeds up gradually? Yes or no? स्पीड्स अप ग्रेजुअली नो, फॉरवर्ड रिएक्शन तो नहीं, स्पीड्स अप ग्रेजुअली नहीं होता, रादर इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। यस, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, यू सी हियर इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन। राइट इन 3 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड। आप जस्ट यहाँ से 4 लिखे हुए हैं, कोई से 3 आप राइट डाउन करेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो दिस इज अनदर सैम्पल क्वेश्चन। And moving towards the dynamic equilibrium macroscopic characteristics। Dynamic equilibrium की first characteristic ये है कि equilibrium is achievable only in closed system। इक्विलिब्रियम जो अचीव करनी होती है वो क्लोज सिस्टम में करनी होती है, ऐसा सिस्टम जिसमें सब्सटेंसेस ना एंटर हो सिस्टम में, ना सिस्टम से बाहर मूव करें। मतलब ये है कि जितने सब्सटेंसेस आपने रिएक्शन के लिए पहले से रखा हुआ उतना ही मतलब सब्सटेंस की अमाउंट होनी चाहिए, उससे बढ़ना और उससे घटना दिस शुड नॉट बी द केस, राइट। उसमें सब्सटेंसेस की नंबर जितनी थी, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स उतनी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो तो सिस्टम क्लोज्ड होनी चाहिए, सब्सटेंसेस ना बाहर मूव करें ना बाहर से अंदर मूव। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम पे चल रहे होते हैं। मतलब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब ये अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे चल रहे होते हैं और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। दिस इज़ वेरी ट्रू। फॉरवर्ड रिएक्शन राइट की तरफ मूव करेगी और बैकवर्ड रिएक्शन लेफ्ट की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन हुई ना। सो इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल रहे होते हैं, कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, याद रखें। सो द थर्ड इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम स्टेट जब ये अख्तियार कर जाते हैं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होते। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना ये भी सेम रहते हैं, जैसे कि कलर, डेंसिटी, ये भी सेम रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट अख्तियार करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट your reaction from either reactant side or from your product side. So the next and the last, अगर आपने पहले से ही अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है और कोई डिस्टर्बेंस आती है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर के बढ़ने या घटने की वजह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, तो फिर उस हालत में इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव किया जा सकता है। दिस इज़ द लास्ट and very important characteristic of dynamic equilibrium.
This is the sample question related to dynamic equilibrium. You have to state any three characteristics. State का लफ्ज़ आया है तो you have to simply write it down. No explanation, no examples. Just state करनी है जैसे यहाँ लिखे हुए वैसे अपने कॉपी पेस्ट करने हैं. State means simple, no explanation. This is next sample question.